हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन 2021 के आंसर की से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हुआ था लगभग 26 और 9/2023 26/9/2023 को संपन्न हुआ है। और जो 26 तारीख मतलब 26 सितंबर को आपको संपन्न हुआ है, लगभग 3 शिफ्टों में हुआ है, 3 शिफ्ट में हुआ है, 3 शिफ्ट में हुआ है और 3 शिफ्ट में हुआ है। तो अब जो आंसर की है वो आपका कब तक आ जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और वहीं अगर देखें तो कट ऑफ क्या जानी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है लगभग 1 साल से अटका हुआ था और 1 साल अटकने के बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो फाइनली जो है कंडक्ट करा लिया गया है, वो भी ऑनलाइन मोड में करा लिया गया है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में करा लिया गया। ऑनलाइन मोड में कराने के बाद अब जो बात आती है वो आती है कि आपका जो आंसर की है वो कब तक आ गया। तो आपको पता होगा कि अगर आपने टीसीएस का जो शेड्यूल देखा होगा तो टीसीएस के शेड्यूल में जो लिखा है वो लगभग मतलब जब आप एडमिट कार्ड देखेंगे, ऑनलाइन एडमिट कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन बाद, एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन बाद आपका जो आंसर की है वो रिलीज कर दिया जाएगा। जैसा कि इसमें कैंडिडेट काफ़ी कम है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो आंसर की को रिलीज करने में। वैसे पहले भी नहीं लगता था, लेकिन थोड़ा कैंडिडेट की संख्या है वो लगभग मुझे लगता है 1.5 लाख के समथिंग है, 1.5 लाख के समथिंग है। तो 1.5 लाख के समथिंग है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका जो फाइनल आंसर की आने में। फिर भी अगर मोटा माटी आंकड़ा देखें तो 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ है, 26 और 9/2023 को आपका एग्ज़ाम हुआ है। और वहीं देखें आपका जो आंसर की है वो मुझे लगता है समथिंग 29 सितंबर से लेके और 30 सितंबर के बीच में आपका जो आंसर की है वो मुझे लगता है जारी हो जाएगा। और अगर ये 30 सितंबर तक नहीं हुआ तो 29 से लेके 1 अक्टूबर, लगभग ज़्यादा कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर आपका जो आंसर की है वो जारी हो जाता है। तो आप जान लीजिए कि 29 से लेके और 1 अक्टूबर के बीच में आपका जो आंसर की है वो फाइनली आ जाएगा। तो जैसा कि पेपर का लेवल था वो बहुत ही आसान आया था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जो अगर किसी में दम था पेपर में तो वो था जीएस। अब जीएस जिसकी अच्छी हो गई वो फायरमैन में नौकरी ले गया, क्योंकि जीएस ही था जो डिसाइडर फैक्टर था। क्योंकि आपको पता है हिंदी जो आई थी वो भी हिंदी आसानी थी। वहीं पे अगर हम रीजनिंग देखें तो रीजनिंग भी आसानी थी। और वहीं पे अगर हम मैथ देखें तो मैथ में 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी आसान थे। ठीक है, और जीएस की देखें तो जीएस में भाई लेवल अच्छा था, ठीक था, और जो पढ़ा होगा वही कर पाएगा। तो जीएस है, डिसाइडर फैक्टर है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अगर हम देखें तो आपकी जो कट ऑफ लग सकती है वो कितने पे लग सकती है, इसको अगर हम बताएं, चलिए बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो था वो लेवल आसान था। तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा देखें तो कट ऑफ की, तो अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है, ये है हाई स्टेट की कट ऑफ बात कर रहा हूँ, हाई स्टेट की कट ऑफ। जनरल का कोई स्टूडेंट है तो समथिंग मान के चले उसके 85 प्लस होने चाहिए भाई, 85 प्लस होने चाहिए तो भी उसका सिलेक्शन होने वाला है। वहीं ओबीसी का है तो उसको 83 प्लस, ओबीसी को 83 प्लस, ईडब्ल्यूएस को समथिंग 83 प्लस। और वहीं पे अगर हम एससी का देखें तो समथिंग मान के चलिए 80 प्लस, और एसटी का देखें तो समथिंग वही 79 प्लस। इतना कट ऑफ जाना चाहिए। वहीं पे अगर हम लो स्टेट की देखें तो लो स्टेट में आपकी जो कट ऑफ जानी चाहिए वो जनरल की मुझे लगता है जानी चाहिए समथिंग मान के चलिए जनरल की 80 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, ओबीसी की देखें, ओबीसी की ये लो स्टेट वाले हैं 78 प्लस। ईडब्ल्यूएस की देखें, ईडब्ल्यूएस की तो वो भी 78 प्लस। और अगर हम देखें एससी की देखें तो समथिंग 76 प्लस, और एसटी की देखें तो समथिंग 75 प्लस। ये कट ऑफ मुझे लगता है रहनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं एग्ज़ाम में अपेयर हुआ हूँ। क्योंकि मैं अगर बताऊँ आपको तो मेरा जो सबसे पहले रीजनिंग मुझे लगता है मेरा 25 में 25 सही होना चाहिए। रीजनिंग वो तो आंसर के आने के बाद पता लगेगा, मैं तो अपलोड करूँगा, आप लोग देखिएगा। 25 में 25 सही होना चाहिए। वहीं मैथ भी मेरा लगभग 25 में अगर सही होना चाहिए तो मुझे लगता है समथिंग 23 या 24 मान के चलिए। और जो मेरे हिंदी सही होंगे, हिंदी मेरा थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो हिंदी मेरे मुझे लगता है 23 सही होने चाहिए। और वहीं पे मैं जीएस देखूं अगर तो मेरे लगभग 13 से 14 क्वेश्चन जीएस में सही होने चाहिए। मेरा टोटल जो स्कोर बन रहा है मुझे लग रहा है कि समथिंग 86 या 80
87 यही स्कोर हो सकता है बनेगा। हो सकता है इससे 2-4 नंबर पीछे भी रहे, तो आंसर की फाइनल आ जाएगा तो मैं पहले भी आपको बता दूंगा। तो जो मैंने कट ऑफ बताई है वो हाई स्टेट की, जो कि हाई स्टेट में आते हैं अपने यूपी, बिहार, उसके बाद जो होता है दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद जो होता है बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और ये सभी हो गए। और जो होता है लो स्टेट में अपने सभी नॉर्थ भारत के हो गए, मतलब उसके साउथ भारत के हो गए, ये सभी हो गए। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके कितने मार्क बन रहे हैं। अभी मैं एक पोल भी लगाऊंगा तो उसको आप देखिएगा, उस पोल में आप बताइए कि आपकी जो होता है कितनी कट ऑफ जा सकती है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।